के शिवाजी नगर में शहंशाह विलायत कुतुबुल आरिफीन अशरफुल औलिया नूर हक आला हजरत सैयद मोहिउद्दीन शाह कादरी अल मारूफ कंबलपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 170वां उर्स शरीफ की 4 रोज़ा तकरीबात के मौके पर 24 मई बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा उलमाए कराम के वाज़ो बयानात का एहतमाम मुंबई से आए अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर अली नूरी और शहर बेंगलुरु के मारूफ उलमाए कराम का खिताब। इस पुरनूर मौके पर नात ख्वां हजरात ने हमद नात मनकबती कलाम पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा। उलमाए कराम के खिताबात से कसीर तादाद में लोगों ने इस्तेफादा किया। दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर भारती नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर फैरोज मोहम्मद और एडवाइजरी कमेटी के तहत 22 ता 25 मई तक हजरत कंबलपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह की 4 रोज़ा उर्स की तकरीबात मुनक़द की गई हैं। एडवाइजरी कमेटी के रुकन बरकत हुसैन ने कहा कि उर्स शरीफ की तमाम तकरीबात 170वें उर्स शरीफ की तमाम तकरीबात बहुस्न खूबी अंजाम पा रही हैं। 25 मई बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा अज़ीमुश्शान कव्वाली का प्रोग्राम मुनक़द होगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आगे जनाब अमजद साहब, अमजद शरीफ साहब, नाम तो नाना है उनका, लोग नाना के नाम से जानते हैं। ये जुलूस मिलाद रहमतुल्लाह कमेटी के सदर हैं, उनकी गुलपोशी की जा रही है। और दूसरे हमारे जिम्मेदारान हैं आले जनाब एजाज अहमद साहब, उनकी गुलपोशी हो रही है। और हमारे जो मदू उलमाए किराम हैं, स्टेट पर जितने जिम्मेदारान तशरीफ फरमा हैं, फर्दन सबकी गुलपोशी की जा रही है। हज़रत मौलाना सादिक अफा साहब की गुलपोशी की जा रही है। अली जनाब अज़मतुल्लाह खान साहब रज़वी निगरान सुन्नी और इस्लामी, उनकी गुलपोशी की जा रही है। मुफ्ती वाइजुद्दीन साहब हैं, उनकी गुलपोशी की जा रही है। हाफिज और कारी शबीर अहमद रज़वी हैं, उनकी गुलपोशी की जा रही है। और दूसरे जो भी उलमा हमारे स्टेज में हैं, उन सबकी गुलपोशी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल करम रहा। पिछले 2 दिन से नूरानी संदल की कार्रवाई और आलिशान पैमाने पर अवामी संदल की कार्रवाई बहुत खूबी अमल में आई। आज उर्स का पहला दिन, जिसमें एक आलिशान बयान के हम तमाम मुंतज़िर हैं और हमारे साथ कई अहले सुन्नत वल जमात के खतीब को सुनने के लिए बेताब हैं। आज इंशाअल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के मुफ्ती असलम मिसबाही साहब का इफ्तिताही बयान होगा। इसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत कारी शाकिर अली नूरी साहब दामन बरकातहू अमीर सुन्नी दावत इस्लामिया, इनका बयान होगा, जिसमें अभी से कसीर तादाद में लोग जमा हैं। या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक नाशरी समात कर लें। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान हुजूर दाई कबीर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी जलवा फरमा है और उलमा अहले सुन्नत का एक काफिला यहाँ पर मौजूद है, सादात इकराम है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बेहतरीन खिताब आप समात करेंगे। आइए नाशरी पढ़ते मिल करके मेरा साथ दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैहि या हबीब
ताजु शरिया अलैहि रहमान क्या खूब फरमाते हैं मुस्तफा दुनियादार में ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि अल्लाह वाले की नज़र दीन पर, मजहब पर और रसूल के उसवे पर हुआ करती है। दुनियादारी करने वाला इंसान, उसकी जो नज़र होती है वो दुनिया पर, माल पर और अहले दुनिया पर हुआ करती है। इसीलिए आपने ज़ाहिरी पर अपनी आंखों से देखा। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुख्तार साहब फरमा रहे थे हज़रत महबूब इलाही के बारे में। आप इन अल्लाह वालों के दरबार को देखें, ये आबाद था, ये आबाद है और इंशाअल्लाह हमेशा आबाद रहेगा। यहाँ दिया नहीं जाता, यहाँ से लिया जाता है। और इनका फैजान इतना फैजान आम है कि ये कल भी बांट रहे थे, आज भी बांट रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल की आता से सुबह क़यामत तक बांटते रहेंगे। ये अल्लाह वाले हैं और इनका फैजान हमेशा से जारी है और हमेशा जारी रहेगा। एक दुनियादार के दरबार का हाल ये होता है, वहां पर इंसान जाना नहीं चाहता। अगर जाता भी है तो वो इस नीयत से नहीं जाता कि मैं दुनिया दार की कब्र पर हाजिरी दूं और फातिहा पढ़ूं और वहां का फैज लूं, इस नीयत से नहीं जाता। लेकिन अल्लाह वाले की बारगाह में जो जाता है वो इस नीयत से जाता है कि मुझे उस खास दरबार से फैज को हासिल करना है। ये उसका मकसूद हुआ करता है।
आपने बड़ा आम फर्क देखा होगा, दिल्ली बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी तदफीन बेंगलोर में हो। कितना मुश्किल काम था। आज लोग कहते हैं क्या औलिया किराम जिंदा हैं, उनका कहना है कि ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए। बाज इतने बदबातिन, इतने गुमराह और इतने दरीदा देहन हैं जो कहते हैं कि ये पड़े बुत हैं, और लोग खड़े बुत की पूजा करते हैं और कुछ जाहिल मुसलमान पड़े बुत की पूजा करते हैं, वो पड़ा बुत समझते हैं। उन्हें पता नहीं है, उनको देखना चाहिए। कर्नाटक में बहुत सी मिसालें हैं। हज़रत कमरपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद को ख्वाब में बशारत दी, बात उलमा तक पहुंची, मुफ्तियाने किराम तक पहुंची। उन्होंने कहा कि अगर ये कब्र खोदी जाए, देखा जाए, अगर उनकी लाश सही है तो ले जाने में कोई हर्ज नहीं। इजाजत से और कानूनी मराहिल को तय करने के बाद जब वहां आपकी कब्र शरीफ खोली गई तो एक लंबा जमाना गुजरने के बाद भी आपकी नाशे मुबारक वैसी तरोताजा थी। सुभान अल्लाह। और फिर उस सरजमीन से पूरे दस्तावेज मौजूद है, असनाद मौजूद हैं, पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद है, देखना चाहिए। यही बेंगलोर में ऑफिस में आके देख लें कभी। हयात कमरपोश के नाम से किताब छप चुकी है। कहां कहां से चले और कहां कहां से आपने इजाजतनामा हासिल किया, और फिर आपके जनाजे मुबारक को वहां से महीनों बाद यहां लाया गया और यहां आपकी तदफीन हुई। हज़रत कमरपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी बताती है कि अल्लाह वाले मरकर मिट्टी में मिल नहीं जाते, अल्लाह वाला मरकर के भी मिट्टी के अंदर भी जिंदा रहते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ तो करीब में कोलार शरीफ है, कुछ लोग कोलार कहते हैं, हकीकत में कोलार शरीफ कहते हैं। वहां से कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। उनके बारे में आता है कि उन्होंने इंतकाल से पहले वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, विसाल कर जाऊं, तो मेरा जनाजा लेके चलना कांधे पे, जहां मेरा जनाजा रुक जाए वहीं मुझे दफन कर। 12 साल तक मुरीदों ने कांधे पे जनाजा लेके फिरा, कहीं रुका नहीं, कहां चला था। और फिर आकर कोलार में
आज जहां आपका मज़ार मुबारक है वहीं आके रुका और रुका तो फिर हिला नहीं। कितने बुजुर्गाने दीन हैं, बाद विसाल भी उनकी जिंदगियां बताती हैं कि अल्लाह वाले मर करके मिट्टी में मिल नहीं जाते, अल्लाह वाला मरने के बाद भी मिट्टी के अंदर बाहयात रहते हैं। मोहतरम हज़रात, ये अल्लाह वालों की जिंदगी क्या है? आज लोग हैरत है, अल्लाह वालों का फैज खाते हैं, अल्लाह वालों का तबर्रुक खाते हैं, अल्लाह वालों की जायदाद से इनकी जिंदगियां पलती हैं और फिर अल्लाह वालों की गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह वालों की बेहुरमती करते हैं। अल्लाह वालों के अखलाक देखिए, जमाना यूं ही अल्लाह वालों से मानूस और मुतासिर नहीं है। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, तेरे कदम मिलकर के मेरे साथ पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और आवाज को बुलंद करें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।